हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नई वैकेंसी का आगाज हो गया है और आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि रेलवे में अभी तक कितनी वैकेंसी हैं, कितनी वैकेंसी अभी आने वाली हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से नई नई वैकेंसी का अपडेट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। 2030 में आपको कई सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी रेलवे विभाग की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस आया था, उसमें कितनी किस किस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। और 2023 में ये आपको कितने पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किस जोन में कितनी वैकेंसी अभी तक खाली है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर हम ओवरऑल पूरा जोन को मिलाएं तो लगभग फ्रेंड्स 3 लाख से ज्यादा पदों पर ये भर्ती खाली है। तो पोस्ट जो है वो 3 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स ये 3 लाख आपको पूरी पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स 3 लाख एकाएक जो है पोस्ट नहीं आती है। ये जो है वैकेंसी आपको टुकड़ों में कट करके आएगी। तो अभी किस किस टुकड़ों में कटेगी अभी हम आपको पूरा बताएंगे। जिस तरीके से फ्रेंड्स एक भूखे को जैसे 2 रोटी की जरूरत है, उसे 2 रोटी एक ही बार में नहीं मिलता है, उसे कट कट करके टुकड़ों में दिया जाएगा। उसी तरह से ये जो है सरकार आपको वैकेंसी भी टुकड़ों टुकड़ों में देगी। तो किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले दिखा देते हैं कौन कौन सी जोन में कितनी वैकेंसियां खाली हैं अभी रेलवे की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जोन है करीब 27-28 जोन है जिसमें काफी ज्यादा वैकेंसी खाली है। जैसे फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा मध्य रेलवे। तो मध्य रेलवे में करीब फ्रेंड्स देखेंगे तो 28,644 पदों पर भर्ती खाली है। किसमें? मध्य रेलवे जोन में। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्व तट रेलवे, तो पूर्व तट रेलवे में देखेंगे फ्रेंड्स 8,289 पदों पर भर्ती इसमें खाली है। उसके बाद बात करेंगे पूर्व मध्य रेलवे की, तो उस जोन में फ्रेंड्स जो है 14,606 पदों पर भर्ती खाली है। अगर देखेंगे पूर्व रेलवे की तरफ से, तो पूर्व रेलवे जो जोन है इसमें 30,699 पद रिक्त हैं। उसके बाद देखेंगे अगर हम मेट्रो के विभाग में, मेट्रो में भी भर्ती निकलती है, तो मेट्रो में जो पद खाली हैं वो 1104 पद खाली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर मध्य रेलवे की, तो फ्रेंड्स देखिएगा उत्तर मध्य रेलवे में 18,269 पद खाली हैं। उसके बाद देखें पूर्वोत्तर जो रेलवे आपका जोन है उसमें 14,118 पद खाली हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अगर आप जोन में देखेंगे तो उसमें आपका 16,148 पद रिक्त देखने को मिलेगा। उत्तर सीमा रेलवे की अगर हम जोन को देखें तो 39,339 पद भी रिक्त हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो इसमें फ्रेंड्स 15,166 पद रिक्त हैं। उसके बाद अगर देखें दक्षिण मध्य रेलवे जोन की, तो इसमें जो है 16,636 पद रिक्त हैं। उसके बाद देखें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, तो 7,967 पद फ्रेंड्स रिक्त हैं। उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे जोन जो है इसमें 18,094 पद रिक्त हैं। उसके बाद देखें दक्षिण रेलवे जो जोन है इसमें फ्रेंड्स आपका जो है 22,128 पद रिक्त हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिमी रेलवे जो जोन है उसमें 6,734 पोस्ट अभी तक खाली हैं। उसके बाद अगर बात करें पश्चिम मध्य जो रेलवे जोन है उसमें आपका 11,569 पद रिक्त है। उसके बाद जो लास्ट जोन आता है पश्चिमी रेलवे जोन, तो उसमें फ्रेंड्स आपका 30,667 पद रिक्त हैं। अगर ओवरऑल आप सबको कैलकुलेट करके ऐड करोगे तो फ्रेंड्स आएगा 3,169, यानी फ्रेंड्स 3,169 पदों पर अभी रेलवे में अलग अलग जोन में वैकेंसी खाली है। लेकिन फ्रेंड्स ये आपको 3 लाख पूरा वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस साल आपको लगभग पिछले वर्ष से ज्यादा आपको इस बार वैकेंसी देखने को मिलेगा। किस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकलेगी वो भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स ये आपको जो रेलवे जोन दिख रहा है ये सब अभी रिक्त हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें इस जोन में जो है कितनी कितनी वैकेंसी आएगी, तो जैसे इसमें 28,644 पद हैं, तो इसमें पूरा नहीं आएगा, तो इसमें करीब 5-6 हजार आ जाएगा, इसमें से 4-5 हजार आ जाएगा। ऐसे सभी जोन से मिला करके कुछ कुछ पद जो है आपके आने वाले हैं। तो ये पद आपको किस में आएंगे आपको बता देते हैं। तो 4 सबसे बड़ी वैकेंसी निकल करके इस बार आने वाली है। तो कौन कौन सी वैकेंसी है सबसे पहले बताते हैं। आपकी जो है रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन, तो रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती इस बार आएगी। उसके बाद जो दूसरा आएगा फ्रेंड्स रेलवे टीटीई का, तो रेलवे टीटीई का जो वैकेंसी निकलता है उस पर भी आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरी जो वैकेंसी आएगी आरपीएफ कांस्टेबल की, चौथी जो वैकेंसी आएगी आरपीएफ एसआई की। तो सारा डिटेल्स हम आपको इस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। जो चारों वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगी, चारों वैकेंसी का डिटेल्स बता रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले वैकेंसी की हम बात करते हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन। तो रेलवे एएलपी जो टेक्नीशियन है इसमें कितने पदों पर इस बार भर्ती आएगी? तो फ्रेंड्स आपको बता दें इस बार जो है आपको 60,000 प्लस पदों पर इसमें भर्ती देखने को मिलेगी, दोनों मिलाकर के एएलपी और टेक्नीशियन। तो एएलपी और टेक्नीशियन को मिलाकर के करीब 60,000 पद इसमें इस बार आएंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि किस महीने में ये आपको पद देखने को मिलेगा, वैकेंसी कब आएगी, इसका फॉर्म कब अप्लाई होगा, सारा कुछ आपको भी बताने वाले हैं। एक बार सबसे पहले इसका डिटेल्स देख लीजिएगा, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का किस तरीके से इसमें इसका सिलेक्शन होता है, किस तरीके से इसका सिलेबस होता है। तो अगर हम इसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की कि इसमें फ्रेंड्स अगर आप योग्य हैं एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है सिर्फ 10th पास मांगा जाता है, विद आपका आईटीआई होना जरूरी है। यानी फ्रेंड्स आपका 10th जो है आप पास हैं उसके प्लस आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका डाउट बनता है कि आईटीआई का सर्टिफिकेट जो है वो एनसीवीटी चलेगा या फिर एससीवीटी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपका अगर एनसीवीटी है या फिर एससीवीटी है तो आप दोनों आप एलिजिबल हैं। आप कोई भी आप ट्रेड से हैं, आप आईटीआई किसी भी ट्रेड से किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि किस तरीके से इसका सिलेक्शन होता है इसमें अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप एएलपी के लिए भर रहे हैं तो आपको बता दें एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है वो आपका दो एग्जाम होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो ध्यान दीजिएगा आपका एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम होगा दोनों एक ही होगा। तो इसमें आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए सीबीटी 1 एग्जाम होता है, सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद आपका एक और एग्जाम होता है सीबीटी 2। तो दो इसमें एग्जाम होते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। अगर हम बात करें इसके सीबीटी 1 के सिलेबस की तो इसका सिलेबस क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो सिलेबस होता है सीबीटी 1 का, तो ध्यान दीजिएगा सीबीटी 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैथ से क्वेश्चन आता है, मैथ से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग से आपके फ्रेंड्स इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी फ्रेंड्स आपका 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस, मैथ से, रीजनिंग से, साइंस से। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको बता दिए किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। अगर आप ओवरऑल मिलाकर के देखें कि सीबीटी 1 में कितना क्वेश्चन आता है तो सीबीटी 1 में आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है, यानी 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसके टाइम ड्यूरेशन की, यानी 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम कितना मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा इसके लिए टाइम मिलता है 1 घंटे का, यानी फ्रेंड 60 मिनट का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3, यानी 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। रेलवे में आप देखे होंगे जो इसका निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 होता है, काफी टफ होता है अपने आप में। 1/3 आपका इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। आई होप आपने सीबीटी 1 के सिलेबस को आसानी से समझ लिया होगा। सीबीटी 1 आपका 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ये आपका सीबीटी 1 का सिलेबस था। अब हम बात करते हैं इसके सीबीटी 2, यानी अगर आप सीबीटी 1 को क्लियर कर लिए, सीबीटी 2 में आप जाएंगे। सीबीटी 2 का सिलेबस क्या होता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो सीबीटी 2 जैसे देखेंगे, सीबीटी 2 का जो सिलेबस होता है वो आपका फ्रेंड्स 2 पार्ट में हो जाता है। 2 पार्ट में कौन कौन सी, पार्ट 1 जो आपका होता है, ध्यान से समझिएगा, पार्ट 1 में वही सब्जेक्ट आता है जो आपका सीबीटी 1 में हुआ था, जैसे आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग और साइंस। इसी 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ जाता है, यानी पहले इसमें 75 क्वेश्चन आते थे, अब आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स आपका क्लियर नहीं होता है कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ 4 सब्जेक्ट से आपके ओवरऑल मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होगा। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 1 नंबर का पूछा जाता है। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के। टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। वही आपका निगेटिव मार्किंग भी रहता है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग जो आपका सीबीटी 1 में था। तो ये था आपका जो है पार्ट 1। तो सीबीटी 2 में जैसे आप पार्ट 1 को देंगे तो पार्ट 1 देने के बाद आपका पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 2 में जो आपका, जैसे आप आईटीआई किए हैं, आईटीआई का बिना आपके सर्टिफिकेट हो, बिना इससे आप एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। तो जब आप आईटीआई किए हैं, जिस ट्रेड से किए होते हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे आप मान लेते हैं फिटर से, आप फिटर ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो इनसे आपका क्वेश्चन बनेगा। इससे आपके जो है 75 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो रिलेवेंट ट्रेड जो होता है आपका, उससे आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माफ कीजिएगा 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसमें आपको 70 नंबर का
आपका जो है एक मार्क्स भी रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा। इसके लिए जो है आपका 60 मिनट का टाइम मिलता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो पार्ट बी को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। पार्ट बी आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप आईटीआई में ट्रेड लिए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 60 मिनट में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। आई होप आपने सीबीटी 2 को भी आसानी से समझ लिया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट बनता है तो बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आई होप आपने पूरा समझ लिया होगा रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में किस तरीके से सिलेक्शन होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी नंबर जो वैकेंसी निकल करके आ रही है रेलवे टीटीई की। तो रेलवे टीटीई की सिलेक्शन किस तरीके से होता है, इसका जो है सिलेबस क्या क्या है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं जो रेलवे टीटीई की वैकेंसी निकलती है। तो हालांकि ये बहुत कम वैकेंसी निकलती है, इस बार आपको इसमें देखने को मिलेगा कितने पदों पर भर्ती आएगी। आपको बता दें इस बार जो है इसमें 7,784 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप भी टीटी बनना चाहते हैं तो इस बार आप लोग इस पद को ले लीजिएगा। एक वैकेंसी काफी टाइम बाद आ रही है और काफी टाइम बाद फिर आएगी। तो इसमें टोटल पद जो रहेंगे 7,784 पद रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन आपका सिर्फ 12th पास मांगा गया है, यानी अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से इसका सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले आपका एक एग्जाम होता है सीबीटी 1 एग्जाम, एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाता है। तो सीबीटी अगर हम बात करें, सीबीटी जो आपका एग्जाम होता है इसका सिलेबस क्या है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा जनरल अवेयरनेस से आपके जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग से आपका उसके बाद 40 क्वेश्चन रीजनिंग से, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस से भी 40 क्वेश्चन, इसके बाद आपका जो है टेक्निकल एबिलिटी से भी 40 क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल मिलाकर के देखेंगे हर एक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन, यानी जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिक्स से 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से 40 क्वेश्चन ओवरऑल। अगर उसके बाद और टेक्नीशियन, उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी से भी 40 क्वेश्चन, तो ओवरऑल मिलाकर के देखेंगे तो 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी 1 नंबर का होगा। इसके लिए अगर हम टाइम की बात करें कितना टाइम मिलता है, तो फ्रेंड्स 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट का टाइम मिलेगा 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग वही आपकी होती है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। ये था इसका जो है सीबीटी का सिलेबस, टीटी का सिलेबस था। तो अगर आप भी टीटी फ्रेंड्स बनना चाहते हैं तो सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 200 मार्क्स का अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका सिलेबस। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी वैकेंसी की, कि तीसरी वैकेंसी कौन सी निकल कर आ रही है। तो तीसरी वैकेंसी फ्रेंड्स निकल के आएगी आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की। तो आरपीएफ के आपके 2 पदों पर भर्ती होगी, आरपीएफ कांस्टेबल, और चौथी जो वैकेंसी आएगी आरपीएफ एसआई। तो 2 पदों पर इसमें भर्ती आएगी आरपीएफ कांस्टेबल। आरपीएफ कांस्टेबल की कितने पदों पर भर्ती आएगी, तो आपको बता दें करीब इसमें लगभग 12,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो आरपीएफ कांस्टेबल और इसमें 12,000। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो कांस्टेबल बनने का जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10th पास है। अगर आप 10th पास हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। इसका अगर हम डिटेल्स वीडियो का बात करें तो डिटेल्स वीडियो हमने ऑलरेडी आपको दे चुका है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई न्यू वैकेंसी 2023 के। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, सारा कुछ इस वीडियो में हमने आपको बताया है। इसका सिलेबस, पैटर्न, इसका फिजिकल किस तरीके से होता है, कैसे इसकी ज्वाइनिंग होती है, सारा कुछ आपको उस वीडियो में बताया गया है। तो उस वीडियो को देखिएगा, इससे रिलेटेड आपका डाउट्स खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आरपीएफ एसआई की कितनी वैकेंसी आएगी, तो आरपीएफ एसआई की जो है 4,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। इसका क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है, इसका क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो कांस्टेबल बनने के लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए, लेकिन एसआई बनने के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी 4 सबसे बड़ी वैकेंसी जो इस बार आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप भी इसका इंतजार कर रहे हैं तो बिल्कुल आज से ही लग जाइएगा, जल्द ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप आपने सारी चीजों को समझ लिया होगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ डाउट बनता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी
आपका एक डाउट बचा हुआ है कि ये वैकेंसी कब आएगी, उस डाउट को भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि ये वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 2024 में चुनाव है और चुनाव से पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कब तक आपको इंतजार करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। इस जो 2023 का लास्ट मंथ यानी फ्रेंड्स दिसंबर के लास्ट तक यानी और 2024 के फर्स्ट मंथ यानी जो है जनवरी, तो दिसंबर से जनवरी के महीने में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपका उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर आपका जो है चुनाव चालू हो जाएगा। तो चुनाव के पहले ही ये वैकेंसी आ जाएगी। करीब कितने पदों पर भर्ती आएगी, तो करीब फ्रेंड्स इसमें जो है 70,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, सभी चारों आपको वैकेंसी को मिला करके। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। इससे रिलेटेड कुछ डाउट बनता है तो डाउट अपना आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से नई नई वैकेंसी का अपडेट के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।